प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। आपको इस प्रवचन में श्रवण कराएंगे दिव्य शक्ति माँ दुर्गा। दुर्गा माँ इस संपूर्ण सृष्टि का गर्भ स्थान है। वह ओज, गतिशीलता, सुंदरता, धैर्य, शांति और पोषण की बीज है। सही मायने में वह जीवन की ऊर्जा शक्ति है। दुर्गा शक्ति हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हम सब एक अदृश्य जगमगाती शक्ति के ओज में तैर रहे हैं, जिसे देवी कहा गया है। देवी माँ का हर एक नाम और रूप दिव्य शक्ति के एक विलक्षण गुण या स्वरूप का प्रतीक है। हम उस रूप को याद करके या उनके नामों का उच्चारण करके उनके दिव्य गुणों को अपनी चेतना में जगाते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। दुर्गा की उपस्थिति में नकारात्मक तत्व कमजोर पड़ने वाले लगते हैं, यानी वे नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित करती हैं। वे दुर्गा परिहारिणी हैं, जो विघ्नों का हरण कर लेती हैं। देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी है। महिषा अर्थात भैंसा, जो आलस, प्रमाद और जड़ता का प्रतीक है और आध्यात्मिक व भौतिक विकास में बाधक है। देवी को सकारात्मक ऊर्जा की भंडार है। उनकी उपस्थिति में आलस और जड़ता समाप्त हो जाती है। देवी की सवारी सिंह शेर है, जो साहस और वीरता का प्रतीक है। इनके भी स्वरूप नकारात्मकता के प्रति एक ढाल का काम करती है। विशेषकर मनुष्य जब चिंता, आत्मसंशय या स्वयं की योजना पर शंकित हो, शत्रु का भय और नकारात्मकता से भरा हो, तो ऐसे समय में देवी का स्मरण और उनके मंत्रों का उच्चारण करना हितकर होता है। इससे सारे भय दूर हो जाते हैं। मंत्रों से हमारी चेतना का उत्थान होता है, जिसमें अधिक केंद्रित और साहसी होने लगते हैं। दिव्यता को माँ के साथ जोड़ने पर उसका एक अलग सौंदर्य है। वे सभी गुणों का पोषण करती हैं, सकारात्मकता का विकास करती हैं। दुर्गा शक्ति हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। हम सौभाग्य को प्राप्त कर उसे बनाए रखने में समर्थ हों। ऐसे में नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा का विशेष अवसर है, ताकि जीवन में एक गुण एक साथ पनपे और बढ़े। स्वस्थ जीवन, सुखी परिवार, शत्रु से विजय और आरोग्य के लिए देवी माँ का आशीष पाना है तो नवरात्र से उत्तम कोई अवसर नहीं है। अप्रकट और अदृश्य ऊर्जा का प्रकटीकरण उस देवी का, जिनकी कृपा से हम गुणों से बाहर आ सकते हैं। माँ दुर्गा को लाल रंग से जोड़ा गया है। यह रंग गतिशीलता का प्रतीक है। यदि अपने प्रयासों को, वस्तुओं को और लोगों को एक साथ लेते हुए चलायमान करने में सक्षम नहीं है तो फल देरी से मिलता है। लेकिन जब हम दुर्गा से प्रार्थना करते हैं तब वे उसे संभव कर देती है। फल तुरंत मिलता है। इसके 9 रूप, 9 विधान है। नवरात्रि के दिनों में शक्ति के 9 रूपों, शैल जिनका मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः है। ये माता पार्वती हैं। पर्वत पुत्री के कारण वह शैलपुत्री के नाम से लोक प्रसिद्ध हुई। माँ का वास पर्वत पर है। इस प्रकार वे प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रह्मचारिणी, जिनका मंत्र या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः है। माँ के इस स्वरूप में ब्रह्म की शक्ति निहित है। माता ब्रह्मचारिणी ब्रह्म की संचालिका और सृष्टि का विस्तार करने वाली हैं। माता ब्रह्मचारिणी ब्रह्मलोक की संचालिका और सृष्टि का विस्तार करने वाली हैं।
स्त्री को इसी कारण सृष्टि का कारक माना गया है। आकार उकार मकार ओम अर्थात जन्म पालन और संहार इसी ब्रह्म तत्व का हिस्सा है। माता ब्रह्मचारिणी देवी ज्ञान वैराग्य और ध्यान की अधिष्ठात्री हैं। चंद्र घंटा जिनका मंत्र अति सौम्याति रौद्राय नतास्तस्मै नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठायै दिव्यै नमो नमः। ये माता के शिखर पर चंद्र मूल ओम अर्थात जन्म पालन और संहार इसी ब्रह्म तत्व का हिस्सा है। अतः ब्रह्मचारिणी देवी ज्ञान वैराग्य और ध्यान की अधिष्ठात्री हैं। चंद्र घंटा जिनका मंत्र अति सौम्याति रौद्रायै नमस्तस्यै नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठायै दिव्यै कृत्यै नमो नमः है। माता के शिखर पर चंद्र और घंटा है। महान संकल्प और भेद के रूप में आराध्य यह देवी सरस्वती का रूप है। देवासुर संग्राम में देवी ने घंटे की नाद से अनेकानेक असुरों का दमन किया है। ऐसा शोर और नाद हुआ कि असुर काल के ग्रास बन गए। सुर और संगीत दोनों को ही वशीकरण का बीज समझा गया है। चंद्र घंटा देवी इसी की आराध्या शक्ति है। कूष्मांडा जिनका मंत्र या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः ये इनका मंत्र है। इस तहात ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी भगवती कुष्मांडा नाम से लोग प्रसिद्ध हुई। इनकी कांति और आभा समुद्र के समान है। कुष्मांडा देवी ने ही सृष्टि का विस्तार किया। इनका यह स्वरूप अन्नपूर्णा का है। प्रकृति का दोहन और लोगों को भूख प्यास में देखकर माँ ने शाकुंभरी का रूप धरा। शाक से धरती को पल्लवित किया और शताक्षी बनकर असुरों का संहार किया। कुष्मांडा देवी उदर की देवी है। यह प्रकृति और पर्यावरण की अधिष्ठात्री है। स्कंद माता जिनका मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी भगवती का पांचवा स्वरूप नारी शक्ति और मातृ शक्ति का सजीव चरित्र है। माँ क्या है? बाकी परंपरा को अधिष्ठित करने वाली माता भगवती का नाम स्कंद माता है। वह कार्तिकेय और गणेश जी की भी माता है। गणेश जी मानस पुत्र हैं और कार्तिकेय जी गर्भ से उत्पन्न। तारकासुर को वरदान था कि वह शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न पुत्र द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त हो सकेगा। इसी प्रकार देवी पार्वती का शंकर जी से मंगल परिणय हुआ। इससे हम कार्तिकेय पैदा हुए और तारकासुर का वह वध हुआ। कात्यायनी जिनका मंत्र या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार कात्यायनी ऋषि ने तय करके देवी से वरदान मांगा कि आप मेरे कुल में पुत्री के रूप में जन्म लें। देवी को अजन्मा माना गया है। कात्यायनी ऋषि की प्रसन्नता के लिए देवी ने आजन्म स्वरूप त्याग कर
अजन्म स्वरूप त्याग कर ऋषि को जन्म दिया। इस कारण देवी का मुद्रा इसी कारण देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। सप्तम काल रात्रि जिनका मंत्र इस प्रकार है, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। भगवान शंकर की शक्ति के रूप में वह कभी रुद्राणी बनकर भक्तों का कल्याण करती हैं और कभी चंडिका बनकर चंडमुंड का संहार करती है। वह रक्त दंतिका बनकर रक्त बीज का वध करती हैं। देवासुर संग्राम में दैत्यों का सर्वनाश करती हैं। एक बार गौर वर्णन देवी को शंकर जी ने काली कह दिया, तब से काली नाम से लोग प्रसिद्ध है। महामाया के साथ पूजी जाए तो इसका फल दुगना हो जाता है। अखंड ज्योति जलाकर काले तिलों से पूजा करने और रात्रि जागरण करने से माँ काली प्रसन्न होती है। महागौरी जिनका मंत्र सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सौभाग्य धन संपदा सौंदर्य और स्त्री जनित गुणों की अधिष्ठात्री देवी महागौरी है। 18 गुणों की प्रतीक महागौरी अष्टांग योग की अधिष्ठात्री भी है। वह धन धान गृहस्थी सुख और शांति प्रदात्री है। भगवान शिव ने काली जी पर गंगा जल छिड़का तो वह महागौरी हो गई। महागौरी सृष्टि का आधार है। वे अक्षत स्वाग की प्रतीक देवी है।